जय हिंद फ्रेंड्स। आज हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 8.1 और देखते हैं इसका फर्स्ट क्वेश्चन। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या है इसका। इफ़ द डायगोनल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर इक्वल देन शो दैट इट इज़ अ रेक्टेंगल। ओके, तो क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन ये है हमारा कि अगर किसी भी पैरेललोग्राम के डायगोनल इक्वल हैं तब शो कीजिए कि ये एक रेक्टेंगल होगा। ठीक है, तो अब हमें क्या करना है, एक पैरेललोग्राम है उसको हमने रेक्टेंगल प्रूफ करना और उसमें ये गिवन है कि उसके डायगोनल्स इक्वल है। ठीक है, तो कैसे करते हैं, इसके लिए मैं पहले एक डायग्राम ड्रॉ कर लेता हूँ यहाँ। हाँ, तो अब हमने डायग्राम बना लिया है, अब इसकी नेमिंग करते हैं। तो देखिए ये होगा आपका ए बी सी एंड डी। तो यहाँ हमारा जो ए बी सी डी है वो क्या है, पैरेललोग्राम है, ये हमें गिवन है। तो हम लिख लेते हैं पहले, लेट ए बी सी डी इज अ पैरेललोग्राम। ठीक है, ये सिंबल आपका पैरेललोग्राम का है। ठीक है, तो पैरेललोग्राम टू शो दैट, हमें क्या शो करना है, टू शो दैट ए बी सी डी इज अ रेक्टेंगल। रेक्टेंगल प्रूफ करेंगे तो हमें क्या करना होगा, देखिए ऑल ऑफ द प्रॉपर्टी ऑफ पैरेललोग्राम इंक्लूड इन रेक्टेंगल ओनली एक्सेप्ट 90 डिग्री एंगल एंड डायगोनल्स इक्वल। तो बेटा डायगोनल्स तो इक्वल ऑलरेडी दे रखे हैं, तो बस हमें एक ही प्रॉपर्टी प्रूफ करनी है, कोई भी एक इंटीरियर एंगल इसका क्या हो जाए, 90 डिग्री हो जाए। ठीक है, तो लेट से अब हम इसको स्टार्ट करते हैं। इन ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल बी ए डी, बी ए डी। ओके, तो अब हमें इसमें क्या करना है, हमें यहाँ से अब इनकी करस्पॉन्डेंस इक्वल दिखाने हैं ट्रायंगल्स के, तभी हम इनको कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर पाएंगे। तो देखिए ट्रायंगल ए बी सी में देखिए आप, ए बी सी में आपको क्या गिवन है वो पहला आप लिख लो। तो हमें पता है भाई ए बी में क्या हो जाएगा, इक्वल बी सी इज इक्वल टू ए डी हो जाएगा कि नहीं। तो हम लिख देते हैं, यहाँ लिख देते हैं नीचे बी सी इज इक्वल टू ए डी। अब ये क्यों होगा, क्योंकि पैरेललोग्राम की साइड है, ये साइड क्या होती है पैरेललोग्राम की, इक्वल होती हैं। कौन सी साइड, अपोजिट साइड। तो ये अपोजिट साइड हो गई इसकी और ये इक्वल हो जाएंगी। ओके, तो हम यहाँ लिखेंगे, क्या लिखेंगे, अपोजिट साइड्स ऑफ अ पैरेललोग्राम। ठीक है, तो यहाँ पे लिख देंगे अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल। ठीक है, ये इसका रीज़न हो जाएगा। देखिए क्या होगा, अब इसमें क्या होगा, ए बी दोनों में कॉमन है। देखिए यहाँ से भी करस्पॉन्डेंस इक्वल होनी चाहिए, जैसे यहाँ बी सी आ रहा है तो इधर से ए डी आना चाहिए। अब हमें क्या लेना है यहाँ से, ए बी। तो ए बी दोनों में आ रहा है देखिए, तो यहाँ से हम ए बी इज इक्वल टू क्या कर सकते हैं, ए बी क्या है, ये दोनों साइड इसमें कॉमन है, तो ये इसका रीज़न हो जाएगा कॉमन। ठीक हो गया। अब क्या है हमारा, अब हमें एक चीज़ तो ऑलरेडी गिवन थी, इसके डायगोनल्स इक्वल, मतलब ए सी इज इक्वल टू बी डी। ठीक है, ए सी इज इक्वल टू बी डी, ये हमें क्या था, गिवन था। ओके, ये क्या था, हमें गिवन था। तो अब क्या होगा, देयरफॉर ट्रायंगल ए बी सी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल बी ए डी। अब ये किस रूल से होंगे जरा आप मुझे बताइए। बेटा ये भी साइड है, ये भी साइड है, ये भी साइड है, ठीक है ना। तो कौन से रूल से हो जाएगा ये, साइड साइड साइड। ठीक है, तो किससे हो जाएगा, वाई ट्रिपल एस, कॉन्ग्रुएंस रूल।
ठीक है, ट्रिपल एस कॉन्ग्रेंस रूल से हो जाएंगे ये कॉन्ग्रेंट। अब हमें क्या करना है, सीपीसीटी से इनके करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल दिखाने हैं। तो देखिए क्या हो जाएगा, ये एंगल इसका करस्पॉन्डेंस आ रहा है, देखिए कैसे, एंगल ए बी सी, एंगल ए बी सी इज इक्वल टू एंगल बी ए डी, बी ए डी, ये किससे हो जाएगा, बाई सीपीसीटी, सीपीसीटी करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रेंट ट्रायंगल्स आर इक्वल, ये सीपीसीटी की फुल फॉर्म होती है। तो इसके करस्पॉन्डिंग पार्ट क्या है, देखिए यहाँ से आप पता लगा सकते हो कि करस्पॉन्डेंस पार्ट क्या है। देखिए ए बी सी, इसमें भी आ रहा है ए बी सी, बीच में आ रहा है ना ये एंगल, और इधर से भी क्या आ रहा है, बी ए डी, तो यहाँ से भी बी ए डी आ रहा है ये बीच में। तो इसका मतलब ये दोनों एंगल क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। देखिए अब देखिए आपको पता होगा एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल आर सप्लीमेंट्री, या हम उनको कोइंटीरियर एंगल्स भी बोल सकते हैं। तो आपको ये पता है, देखिए क्या, मान लीजिए ये साइड दोनों पैरेलल हैं, इसमें है कि नहीं, जब ये दोनों साइड पैरेलल हैं तो इसमें क्या होना चाहिए, इसमें ये होना चाहिए कि ये ट्रांसवर्सल का काम करेगा और यहाँ से ये कोइंटीरियर एंगल्स बन जाएंगे, ठीक है ना, बात समझ में आ रही है ना। जैसे कि सपोज दैट मान लो ये लाइन होती है यहाँ से, मैं इसी को जस्ट बना रहा हूँ, ये ऐसे होता, अगर इसमें मैं ऐसे इसको ड्रॉ कर दूँ ये, तो ये आपके ट्रांसवर्सल हो जाएगी और ये आपके एंगल हो जाएंगे। तो आपने पढ़ा होगा ये एंगल और ये एंगल कोइंटीरियर एंगल्स होते हैं, इनका सम कितना होता है, 180 होता है, ठीक है। तो यही सेम यहाँ हो रहा है, एक लाइन ये है, एक ये है, और ए भी क्या कर रहा है, ट्रांसवर्सल का काम कर रहा है यहाँ से, ठीक है। तो जब ये ट्रांसवर्सल का काम करेगा तो एंगल ए एंड एंगल बी क्या हो जाएंगे, दोनों एंगल कोइंटीरियर एंगल्स। तो यहाँ पे लिखोगे आप एंगल ए बी सी एंड एंगल बी ए डी आर कोइंटीरियर एंगल्स, ठीक है, कोइंटीरियर एंगल्स। अब किसके हैं ये, ऑफ ट्रांसवर्सल ए बी, ऑफ वर्सल ए बी, since AD is parallel to BC, क्योंकि AD पैरेलल है BC के, तो इसीलिए जो आपका ट्रांसवर्सल है वो AB हो जाएगा और ये जो एंगल होंगे ये हो जाएंगे आपके कोइंटीरियर एंगल्स। तो आपको पता है, अभी मैंने बताया भी था आपको कि जो कोइंटीरियर एंगल्स का सम होता है वो क्या होता है, 180 होता है। तो हम क्या करेंगे यहाँ से, implies that एंगल ए बी सी प्लस एंगल बी ए डी इज इक्वल टू 180, ओके। अब फ्रॉम दिस, अब ये दोनों इक्वल है तो हम दोनों के इक्वल, हम ए बी एंगल ए बी सी इज इक्वल टू बी ए डी भी रख सकते हो, बी ए डी इज इक्वल टू ए बी सी भी रख सकते हैं। तो हम क्या करने वाले हैं, एंगल ए बी सी को एज इट इज रहने देते हैं और इसके इक्वल हम क्या रख देते हैं, यहाँ से उठा के ए बी सी। तो एंगल कितना हो जाएगा, ये ए बी सी इज इक्वल टू 180। अब ये 2 टाइम्स हो जाएंगे, एंगल ए बी सी इज इक्वल टू 180। अब आप 2 से डिवाइड कर दीजिए तो एंगल ए बी सी इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 180/2, 2 से आप इसको डिवाइड कर देंगे तो एंगल ए बी सी ये, तो कितना हो जाएगा, यहाँ हमने क्या किया, यहाँ एंगल ए बी सी प्लस एंगल ए बी सी इज इक्वल टू 180, क्योंकि यहाँ से हमने वैल्यू उठा के ये सी पी सी टी से उठा के वैल्यू यहाँ रखी थी। अब 2 टाइम्स ऑफ ए बी सी, ठीक है, 2 से आप डिवाइड कर दोगे तो ये 2 डिवाइड में आ जाएगा। अब आप 2 से डिवाइड कर दो 180 को, कितना आ जाएगा, 90 डिग्री। और बच्चों यही हमें प्रूफ करना था, ठीक है, तो यही हमें प्रूफ करना था। तो ये आ गया हमारा 90 डिग्री। तो हम बोल सकते हैं हेंस ए बी सी डी इज अ रेक्टेंगल, ओके। तो बोल सकते हैं हम हेंस ए बी सी डी इज अ रेक्टेंगल, ओके। तो ये हमने प्रूफ कर दिया है, ये हमारा क्वेश्चन था। तो आई होप ये आपको समझ आया होगा। अगर समझ आया है तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।